नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल एसके दर्शन के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय साथियों, हम सब जैन धर्म के बारे में चर्चा पर चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में हमको जैन धर्म के बारे में कैसे जानकारी मिली। भद्रभाव के कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकरों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार भद्रभाव भद्रभाव के कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकरों के विषय में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार भगवती सूत्र से 24 तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है। कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के बारे में एक मोटी मोटा अध्ययन कर लेंगे। ऋषभदेव को अन्य नाम ऋषभदेव को किस किस नाम दिया जाता है? आदिनाथ और ऋषभनाथ और केसरियानाथ के नाम से भी ऋषभदेव को जाना जाता है। इनका ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था और किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के थे। इनका जो ज्ञान है उसको ज्ञान का प्रतीक बैल या ऋषभ साबित करते हैं। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था इनको? ऋषभदेव को एक प्रयाग इलाहाबाद में इसको ज्ञान प्राप्त हुआ था। निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? कैलाश पर्वत पे। इनकी उपाधियां क्या थी? अष्टपद। और इनके ऋषभदेव की उपाधियां अष्टापद अधीश्वर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। उपाधियां मतलब ऋषभदेव की कौन कौन सी उपाधियां? अष्टापद अधीश्वर स्वामी। ऋषभदेव को 10 शिल्पों का जन्मदाता कहा जाता है। ऋषभदेव को कृषि का देवता भी कहा गया है और कृषि का देवता भी कहा जाता है। ऋषभदेव को अंगगणित का जनक भी कहा जाता है। ऋषभदेव का नाम कितने वेद में मिलता है? ऋषभदेव का नाम यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ऋषभदेव का नाम कितने वेद में मिलता है? 3 वेद में मिलता है। कौन कौन से वेद में? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में। और किस पुराण में मिलता है? तो भागवत पुराण में। ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, एक भरत और दूसरा बाहुबली। भरत आगे चलकर प्रतापी शासक हुआ और बाहुबली ने संन्यासी धारण कर लिया। ऋषभदेव की 2 पुत्रियां थी, एक सुंदरी और दूसरा ब्राह्मणी। सुंदरी को पढ़ने के लिए इन्होंने अंक विद्या का आविष्कार किया और ब्राह्मणी को पढ़ने के लिए ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक और प्रवर्तक